जय श्री राम। जय श्री राम जी। सबसे पहले भारत माता की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज मैं आपका अपना सूरज ठाकुर श्री राम भक्त सेना का छोटा सा कार्यकर्ता आज लाइव आने का कारण जो हमारे संत समाज पर आए दिन जो हमले हो रहे हैं उसी के विषय में आज, जैसे आप सभी को पता है कि आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हमारे संत समाज के दो संतों को निर्मम हत्या कर दी गई है और उसके आरोपियों की गिरफ्तारी भी दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आज यही है कि आखिरकार हमारे साधु संत को ही क्यों टारगेट कर रही है। पिछले 15 दिनों के अंदर सबसे पहले पालघर, उसके बाद पंजाब के होशियारपुर, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हमारे 2 साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। आखिरकार हमारे देश में चल क्या रहा है। आखिरकार संत समाज को टारगेट बनाकर क्या ये देश का माहौल ख़राब करने के लिए सोची समझी साजिश है, और साजिश करता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर इन सभी की सीबीआई जांच अगर होती है तो जो इस साजिश करता है ये बेनकाब हो सकते हैं। भाइयों, अगर हमारे देश में हमारे संत समाज ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हैं। हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है। ये संत समाज पे हमला नहीं, ये हमारे पूरे देश पर हमला है। आज एक के बाद एक साधु संतों पर हमले हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस देश में कि हिंदू साधु संतों पर हमला हो और सारा देश इस पर विचार करे और इससे देश का माहौल तनावपूर्ण हो। लेकिन भाइयों, हम देश में शांति कायम रखना चाहते हैं, लेकिन हम चुप भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हमारा संत समाज पे हमले हो रहे हैं, अगर हम हिंदू नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि हमें भगवान परशुराम जी के मार्गदर्शनों पर चलना पड़ेगा, नहीं तो एक एक कर हमारे साधु संतों को निर्मम हत्या कर दी जाती है और हम चुप कर अपने घर में बैठे रहते हैं। लेकिन अब हमें बोलना पड़ेगा।
हमें घर से निकलना पड़ेगा। अब उन्हीं की भाषा में हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर भाइयों अभी भी हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। श्री राम भक्त सेना आने वाले समय में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने धर्म गुरु और संत समाज और जो श्री राम भक्त सेना के हमारे संत समाज हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनके निर्देशानुसार हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो श्री राम भक्त सेना मानेगी और उनके बताए गए निर्देशों पर काम करेगी। लेकिन अब बहुत हो चुकी बेनती निवेदन, अब ये सब कुछ बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा हमने बेनती कर ली, मांग कर ली, लेकिन अब वो सब उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें घर से निकलना पड़ेगा और खुद ही हमें इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो प्यार से हो, चाहे हमें सख्त उठाने पड़े। भाइयों, अगर आज भी हम नहीं जागेंगे तो ना जाने अगला नंबर किसका है। भाइयों, मैं आप सभी से यही बेनती करना चाहूँगा कि भाइयों, अगर हम जैसे फेसबुक पर मैं देख रहा था, कई लोग कह रहे थे कि भाई इस पे हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत आदि हिंदू संगठन हैं जो वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। भाइयों, वो भी संगठन हमारा ही है, वो हिंदुओं का ही है। अगर हम यही सोचेंगे जो वो उठाएगा वो उठाएगा वो उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम सभी को एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन। भाइयों, श्री राम भक्त सेना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अपने मार्गदर्शक और धर्मगुरु के साथ आगे बढ़ेगी और इस सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग करेगी। उसके लिए चाहे हमें रोडों पर आना पड़े, धरना लगाना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इन सभी की सीबीआई जांच करवा कर रहेंगे। इससे पता चल सके आखिरकार साधु संतों को ही क्यों टारगेट कर रही है। इनके पीछे बेनकाब लोगों को बेनकाब करना है। पता तो लगे आखिरकार हमारे संत समाज पर कौन ऐसा साजिश करता है जो हमारे बार बार हमारे संतों को टारगेट कर रहा है। और आज एक उससे भी बड़ी घटना पंजाब के अमृतसर में हुई है, जो गौ माता को मारने की साजिश रची जा रही थी, जिसे पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वो कार्यकर्ता कांग्रेस का बताया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के साथ फ़ोटो भी वायरल हो रही है। भाइयों, श्री राम भक्त सेना का मेन उद्देश्य हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना, अपने धर्म का प्रचार करना और साधु संतों की रक्षा करना। लेकिन हमारी अभी कुछ मजबूरी चल रही है, कह लो पूरे देश की मजबूरी है, जो लॉकडाउन। अगर ऐसा ही आगे हुआ तो हम ये भी भूल जाएंगे कि लॉकडाउन चल रहा है। अगर हमारे संत समाज ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हैं, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा। हम उनके मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे गुरुजन ही
सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित। इसीलिए श्री राम भक्त सेना केंद्र सरकार से मांग करती है कि जितने भी साधु संतों पर हमले हो रहे, निर्मम हत्या हुई है, उस सभी की सीबीआई जांच करवाई जाए, जिससे वो लोग सामने आ सके जिनकी ये साजिश है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बाकी जो हमारे धर्मगुरु और मार्गदर्शक श्री श्री 1000 महंत गंगादास महाराज जी, महंत केशवदास महाराज जी जौनपुर उत्तर प्रदेश, हिंदू भूषण श्याम जी महाराज और वृंदावन धाम से श्री नीलमणि दास महाराज जी का जो निर्देश होगा उसकी पालना करके हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।